खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम की सच्चाई हर तरह की कैद से रिहाई दे सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा अगर कैद के अंदर है तो आप रिहाई पा सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज बड़ा ही ख़ास दिन है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर बंदे ने अपने स्टेटस पे पाम संडे का मैसेज सेंड किया हुआ है। कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को बहुत ज़्यादा इल्म है पाम संडे के ताल्लुक से, और बथेरे लोगों को पता ही नहीं है पाम संडे है क्या। वो ये समझते हैं कि शायद खजूरों की डालियों का नाम जो है वो पाम संडे है, और अगर खजूर की डालियां नहीं होंगी तो पाम संडे भी नहीं होगा। आपको पता है कि खजूर की डालियों का मतलब और मकसद क्या है? खजूर की डालियां क्यों लहराई गई? आखिर क्या वजह है? इसके पीछे भेद क्या है? और भी दरख्त थे, केले का पत्ता देख ले कितना बड़ा है। अगर ज्यादा ही जुनून था किसी को तो वो केले का पत्ता नहीं को लेके आया, खजूर की डाली लेकर आया। खजूर की डालियों का जिक्र खुदा के कलाम में हमें मुकाशवा में भी मिलता है और पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें मिलता है। जब सुलेमान बादशाह ने हैकल को बनाया तो उसने उनके दरवाजों के ऊपर खजूर की डालियों को नक्श करवाया। ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, और खजूर की डालियां हमेशा वो शख्स लहराया करता था जो जंग जीत कर वापस लौटता, जो फतह पा लेते थे। आज हमारे दिल के अंदर भी ये लालसा है कि हम हालातों पर फतह पालें, उन कुव्वतों पर फतह पालें जो हमारे खिलाफ एक्टिव हुई हैं, लेकिन हम गालिब नहीं आ सकते मेरे अजीजों। ये एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान को देखकर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती आप उनके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, आप उन पर गालिब आ ही नहीं सकते। ये भाई अगर मुझे 10 मुक्के मारे तो मैं एक तो ज़रूर मारूंगा इन्हें, लेकिन अगर कोई नज़र ही ना आए तो वो आपको 1000 मुक्के भी मारेगा, वो आपको नज़र नहीं आएगा और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आपको एक ऐसी ताकत की ज़रूरत है जो उस ताकत पर गालिब आ सके जो आपके खिलाफ एक्टिव हुई है, और उस ताकत का नाम है रूल कुदस। जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जो लोग पाकरूह से मामूर नहीं है, जो लोग पाकरूह से वाकिफ नहीं है, वो कमज़ोर हैं, और जो लोग रूल कुदस से मामूर हैं वही जोरावर हैं, और हमेशा जोरावर जीत जाता है हर मैदान के अंदर। चाहे वो ख़ानदानी मैदान हो, चाहे वो कलीसियाई मैदान हो, चाहे वो अज़दवाज का मैदान हो, या वो मुखालफत का मैदान हो, वो गालिब आ जाता है। हालेलुया। तो अगर आप गालिब आना चाहते हैं, गालिब आने का नाम मोहब्बत भी है जनाब। मोहब्बत जब आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी तो आप हर तरह के हालातों पर गालिब आ जाएंगे। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सुलह कर लेती है, मोहब्बत माफ़ कर देती है, मोहब्बत करीब आने देती है। मोहब्बत एक एहसास का नाम है। जब खुदा आपकी ज़िंदगी में होगा, एहसास भी आपकी ज़िंदगी में होगा। खुदा नहीं है तो एहसास भी नहीं है। मेरे चीज़ों, याद रखिए, इस ज़मीन पर हमारे पैदा होने का एक ख़ास मकसद, बग़ैर मकसद के हम पैदा नहीं किए गए। बहुत से लोगों की सुबह जो वो नशे से शुरू होती है और नशे पर ही ख़त्म हो जाती है। वो भी लोग हालेलुया को जानते हैं, और नशेई लोग ज़्यादा नारा मारते हैं। हमने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ लोगों को हालेलुया कहते हुए सुना है। हालेलुया पादरी साहब तुसी आ गए हो, यसू आ गया जनाब है थे। इस कदर वो दर्जा देते हैं फिर लोगों को, और उन्हें समझ भी नहीं आती जनाब के इस तो बाद होना की है। कई लोग नालियों में गिरे होते हैं, कई लोग वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। नशे की हालत में होना गुनाह की हालत को भी जाहिर करता है, क्योंकि ये नशा आवर चीज़ें जो है आपको बेखुद कर देती हैं, यानी आपकी मत मार देती हैं। और जब इंसान की मत मार दी जाए ना, उसे सही और गलत की पहचान नहीं रहती। आइए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी पहली से 10 आयत तक पादी शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ दें। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 10 आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के मुकद्दम कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और
भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। मेरे अजीजों, ये बहुत ही खूबसूरत पैसेज है और इसका जो एंड हुआ है उस एंड में एक सवाल है। सवाल ये है जनाब कि ये कौन है जिसकी बाबत एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया है और जिसकी वजह से नारे लग रहे हैं, जिसकी वजह से खजूरों की डालियां लहराई जा रही हैं। आखिर ये है कौन है? नारे मारने वाले भी जो हैं वो हैरान हैं, उनको भी नहीं पता कि नारा असल में मारना क्यों है। इब्ने दाऊद को होशना का नारा कहते हुए भी उन्हें ये समझ नहीं है कि ये कौन है। होशना का नारा असल में एक दुहाई की अहमियत रखता है। होशना का मतलब खुदावंद करम करके निजात दे, खुदावंद तू हमें रिहाई दे, खुदावंद तू हमारे साथ भलाई कर। और वो लोग नारा मारते हुए भी ये नहीं जानते थे कि ये दर हकीकत है कौन। यहां पर लिखा है कि ये कौन है। एक मौके पर शागिर्द भी हैरान हो गए और दिल में सोचने लगे कि ये कौन है जो हवा और पानी को डांटता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। वो शायद एक महदूद कुव्वत का मालिक समझते होंगे कि जिस तरह बाकी अंबिया इकराम आए, नबी आए, यीशु मसीह के पास भी शायद को थोड़ा बहुत इख्तियार होगा। लेकिन जब उन्होंने कुदरत पर गालिब आते यीशु मसीह को देखा तो हैरान हो गए कि आखिर ये है कौन। और जब वो मुसलसल यीशु मसीह के साथ रहे तो उन्हें समझ आ गई, क्योंकि यीशु मसीह ने एक वक्त पर उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। उन्होंने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। जो यीशु मसीह के साथ रहता है वो ही जान सकता है कि यीशु मसीह दर हकीकत है कौन। आज कौमें जो हैं, कोई कहता है नबी है, कोई कहता है वो मसलूब ही नहीं हुआ, कोई कहता है कि जनाब वो जिंदा ही उठा लिया गया था, कोई कहता है कि वो आएगा, मरेगा और फलां कब्र में दफन हो जाएगा और फिर दुनिया का आखिर हो जाएगा और सब कुछ एंड हो जाएगा और यीशु मसीह भी उसी कटहरे में खड़ा होगा जिस कटहरे में हम खड़े होंगे। कौन है ये यीशु मसीह? आप उसे क्या कहते हैं कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु मसीह निजात दहिंदा है। लेकिन इस निजात दहिंदे से आपको कोई फायदा हुआ है? ये निजात दहिंदा आपको मौत की कैद से रिहाई देने के लिए आया है। ये निजात दहिंदा आपको नई जिंदगी देने के लिए आया है। याद रखिए कि हमें निजात की जरूरत है, हमें रिहाई की जरूरत है, हमें मखलिसी की जरूरत है और ये काम करने के लिए यीशु मसीह मौजूद है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम जाओ और जाकर फलां शख्स को कहना कि तू अपना गधा मुझे दे दे, क्योंकि मालिक को इसकी जरूरत है। शागिर्द कह सकते थे कि यीशु मसीह ना साड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ है, ना उन्हें आके कहा कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ की लोड़ होए तो मैंने दसना। जैसे अक्सर और बेशतर हम कहते हैं, भाजी कोई मसला होवे तो सानू दसना, जो तू दस दे तो फिर कहते यार होण जरा मुश्किल है। आजकल तुहानू पता हालात टाइट ने, लेकिन फर्ज हम बड़ा अच्छा पूरा करते हैं। कह रहे भाजी कोई भी गल होए ना तुसीं भरा नूं जरूर दसना है। हम दावा करते हैं कि भाजी तुसीं मैनूं दसना, कोशिश करते हैं यार तू दसिया ही नहीं, बीमार से तू मैनूं दसिया ही नहीं, तो करना की सी भी तू डॉक्टर है, कुछ भी नहीं सी करना, बस गॉड ब्लेस यू कह देना सी। एक रस्मी तौर पर जो हम अक्सर कहते हैं, मसीह को जाने या ना जाने, हम गॉड ब्लेस यू जरूर कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जब उन्हें भेजा तो वो खामोशी के साथ उस सिमत में चल दिए जहां पर यीशु मसीह ने रवाना किया था। आज हम किस सिमत में बढ़ रहे हैं, हमें इन बातों पर गौर करना होगा। किस राह पर हमारे कदम हैं, हमें इन बातों पर गौर करना होगा, ध्यान करना होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान की नज़र में बहुत सी ऐसी राहें हैं जो उसे सीधी नजर आती हैं, लेकिन उसके इंतहा में मौत है जनाब। वो रास्ते फायदे वाले नहीं हैं। शायद उन राहों पर हमारा दिल बहल जाए, अच्छा वक्त गुजर जाए, हंसी मजाक भी हो जाए, लेकिन उन रास्तों पर जिंदगी नहीं है, उन रास्तों पर मौत है। जहां पर यीशु मसीह आपको भेजेगा वहां पर आपको फायदा मिलेगा, वहां आपका नुकसान नहीं होगा और यीशु मसीह की कही हुई बात पूरी हो जाएगी। शागिर्द भी जब वहां पर गए तो पहली बात तो उन्हें देखकर ही खुशी होगी कि वाकई जी खोता बने हैं। हैरानगी की बात है ना, वे गधा बांधा हुआ है और इसका मतलब है कि मालिक भी जरूर होगा। जब वो खोलने लगे तो मालिक ने कहा, हाँ भाई किधर भाजी? उन्होंने कहा जी मालिक को इसकी जरूरत है। क्या यीशु मसीह जब हमसे डिमांड करता है कि है मेरे बेटे मुझे तेरी जरूरत है, तो हम मना करते हैं या हम अपना आप उसके हुजूर पेश कर देते हैं? मालिक ने इनकार नहीं किया। मालिक ने कहा ले जाओ,
जिस चीज की यीशु मसीह को जरूरत है वो तुम ले जाओ। आज क्या हम और हमारा घराना यीशु मसीह की जरूरत नहीं है? हम यीशु मसीह की जरूरत है। एक गधी, देखें शहर के अंदर हजारों लाखों गधे हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को एक की जरूरत थी। एक को चूज किया है यीशु मसीह ने। ये गधे के लिए मखसूसियत एक ही थी, इंसानों के लिए एक ही नहीं है। यीशु मसीह को सारी दुनिया के इंसान चाहिए। निजात सबके लिए है, निजात किसी एक के लिए नहीं है। गधा एक ही मखसूस किया गया। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं यीशु मसीह का गधा। भाई इस तरह नहीं है। आप यीशु मसीह के दिल अजीज हैं, आप यीशु मसीह के प्यारे हैं। भाई गधा एक ही था, एक को इस्तेमाल करना था। अगर आप गधे हैं तो फिर हो सकता है आप भी इस्तेमाल ना किए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही गधा इस्तेमाल करना था। अब जरा कमाल की तरफ आए, जमाल की तरफ आए जनाब। अब जरा हटकर सोचें कि आपको करना क्या है। अगर यीशु मसीह को आपकी जरूरत है तो आप यीशु मसीह को मना करेंगे, इनकार करेंगे? खुदावंद मेरी ये जिंदगी तेरे लिए नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, लेकिन दुआवां तो मेरी यहां सुननी है। ये एक मुश्किल काम है और ये हम अपनी जात के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। जिएंगे हम अपने तरीके से, रहन सहन हमारा अपने तरीके से होगा, किरदार हमारा अपने तरीके से होगा, गुफ्तगू हमारी अपने तरीके से होगी, मिजाज भी हमारा अपना होगा, और खुदा तू साड़ियाँ दुआवां सुन ली करे। भाई मिजाज के ताल्लुक से लिखा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु ने सलीब पर दुश्मनों को माफ कर दिया। असी जींदे हो जी नहीं करते जनाब। हम ना हम कर्ब में होते हैं, ना हम तकलीफ में होते, लेकिन हम माफ नहीं करते। कह रहे नहीं, जो इन्हें हम कर देता ना मेरी बस हो गई। ਤੁਹਾਡੀ बस हो सकती है, यीशु मसीह की बस नहीं हो सकती। इसलिए अपना आप यीशु मसीह ਨੂੰ दे ਦਿਓ ताकि ਤੁਹਾਡੀ भी कभी बस ना हो। लेकिन जी मालिक ने गधा भी दे रही है और यीशु मसीह के पास वो गधा ले आए हैं। एक जवान ने कोशिश की थी, उन्होंने कहा यीशु मसीह के बहन तो पहले कपड़ा पाइए देते। हम अपना जिस्मानी काम करके ना एक बड़ी तस्कीन हासिल करते हैं और हर एक वो काम करने की कोशिश करते हैं जो जिस्मानी तरीके से सरअंजाम दिया जा सकता है, रस्मी तरीके से नारे लगाकर और उन इबादात में शामिल होकर और उन कामों को अपनाकर जो मजहबी काम है। हम समझते हैं कि शायद बड़ी ना खुशी हो जाएगी, शादमानी हो जाएगी। दिल के अंदर बड़ी चाहत होती है कि गुड फ्राइडे भाजी 2 देगा गिल फैमिली लो, फिर बताते हैं अपनी कास्ट भी बताते हैं गिल फैमिली लो जनाब, हो सकता है भट्टी साहब भी हो। कह रहे जी फिर जूस के डब्बे भट्टी लैके आएगा। भट्टी पिछली दफा भी ले आया थी, ऐद की भी जूस फिर भट्टी लैके आएगा। कास्ट बताते हैं और इन कामों को करने से हम अपने दिल की खुशी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जिसके लिए करते हैं शायद वो खुश हो या ना हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाम संडे कई गुजर गए हैं और पाम संडे की वैल्यू हम तब जानेंगे जब हम सलीब पर निगाह करेंगे। पाम संडे दर हकीकत सलीब की तरफ इशारा कर रहा है हमें। पाम संडे के रोज लोगों ने नारे भी लगाए, एक बड़ा हजूम खुश भी होता रहे, शादमानी भी करता रहे और जनाब वो नगमे भी गाते रहे। और कई लोगों को इस हजूम के अंदर बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ी ज्यादा तकलीफ हुई है उन्हें। उन्होंने पास आकर कहा इन्हें डांट, इन्हें चुप करवा, इन्हें मना कर, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आज ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। कितनी बड़ी बात है। बहुत से लोगों ने कहा भी पत्थर बोल सकते हैं, और भाई गधी बोल सकती है तो पत्थर क्यों नहीं बोल सकते? खुदा सब कुछ कर सकता है, इसीलिए तो वो कादरे मुतलिक है। अगर वो सब कुछ ना कर सके तो वो कादरे मुतलिक भी ना हो। अगर उस रोज जो लाखों का मजमा था, पता लाखों लोग थे, थोड़े लोग नहीं थे। सानू इंज लगता कि जिवें हो सकता 250-300 का मजमा सी ते यीशु मसीह दे नाल नाल जा रहे सी ते बस होश ना कह रहे। लोगों ने बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ अपने घरों से कपड़े लाकर उस राख के अंदर बिछा दिए जहां से यीशु ने गुजर कर जाना था। अकीदत का मुजाहरा किया, आजिज़ी का मुजाहरा किया। ये वो पोशाक भी हो सकती है जो आपके गुनाहों की पुरानी पोशाक, इसे यीशु मसीह को दे दीजिए और उसे वो पोशाक ले लीजिए जो हमारी भरंगी को ढांप लेती है, हमारे किरदार को ढांप लेती है। और लोगों ने जनाब कपड़े बिछाकर गोया कारपेट यीशु मसीह के सामने बिछा दिया। आइए यीशु मसीह, हमें तेरी ज़रूरत है, हम तुझे वेलकम करते हैं, हमें तेरी ज़रूरत है। और यीशु मसीह चलता हुआ जब यरूशलेम में आया तो यहाँ पर आकर एक तस्वीर का रुख बदल जाता है, इंतहाई परेशानी का सबब बन जाता है। वहाँ पर लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 37वीं आयत में यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो इस पर रोया और कहा कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। तूने उस वक्त को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। हम सब खुदावंद की नजर करम के मोहताज हैं।
हम चाहते हैं कि खुदा हम पर अपने कर्म की निगाह करे। क्यों आपको खुदा के कर्म की जरूरत है? हम सबको खुदा के कर्म की जरूरत है। लेकिन अगर आज मुझ पर और आप पर कर्म की निगाह हो गई और हमने उसका फायदा ना उठाया, तो यीशु मसीह की आंखों से आंसू मुसलसल जारी रहेंगे, जिसका सबब मैं और आप भी हो सकते हैं। यीशु मसीह शहर को देखकर रोया है। शहर की बिल्डिंग को देखकर नहीं रोया, पत्थरों को देखकर नहीं रोया, खजूरों को देखकर नहीं रोया, जानवरों को देखकर नहीं रोया, इंसानों को देखकर रोया। और यहां पर जो रोने का मतलब है धाड़े मारकर रोना है। हिचकियों वाले आंसू हैं ये, जिसमें इंतहाई दुख शामिल है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू उस दिन को ना जान सका जिस दिन तुझ पर निगाह की गई, लेकिन वो दिन आएगा जब तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे और तुझ पर गालिब आ जाएंगे, तेरी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये बात इसराइल के लिए कही गई थी। और हैकल जो उनका मुकद्दस इबादत खाना था, उस हैकल का 1/3 हिस्सा ही गायब है और बिल्कुल थोड़ी सी जगह उनके पास है जो सिर्फ एक दीवार का मंजर पेश करती है। और वो हर वक्त उस दीवार के पास आकर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं। दुश्मनों ने मोर्चा बांधा और किसी हद तक वो गालिब भी आ गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि वो तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे। आज हालात भी हमारे खिलाफ मोर्चा बांध सकते हैं, कुव्वतें हमारे खिलाफ मोर्चा बांध सकती हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम बेफिक्री की जिंदगी ना गुजारें। अगर बेफिक्री की जिंदगी गुजारते रहेंगे तो फिर इसी तरह होगा कि हमारा सब कुछ जाता रहेगा और हम बेबसों की तरह देखते रहेंगे कि कोई हमारी मदद को आए, और कोई मदद को नहीं आएगा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने मदद का वादा किया है, आपने उससे मदद नहीं ली और उस वक्त को नहीं जाना जब मुझ पर और आप पर निगाह की गई है। क्या हम यीशु मसीह की आंखों के आंसुओं का सबब बनना चाहते हैं? हम नहीं बनना चाहते हैं। तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हमें अपना आप खुदावंद के हजूर पेश करना होगा। यही हमारा पाम संडे है, यही हमारा गुड फ्राइडे है, यही हमारा ईद क़यामतुल मसीह है और यही हमारा क्रिसमस है। आइए, इससे पहले कि हम इस जमीन को छोड़ें, अपनी जात के लिए एक बेहतरीन फैसला करें। फकी फरीसियों ने बड़ी प्लानिंग की यीशु मसीह को किसी तरीके से उस वक्त से पहले ही खत्म कर दें। कभी वो पहाड़ पर ले जाते, कभी वो किसी जगह ले जाते, कभी वो बैठकर प्लानिंग करते और कहते देखो कोई साजिश करो, कोई प्लानिंग करो, देखो सारा जहां उसका पैरू हो चला, कोई तो बंदोबस्त करो कि उसे किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसके वक्त से पहले किसी के अंदर जुर्रत ना थी कि वो उनको खत्म कर देते। और ये मसलूबियत भी यीशु मसीह की अपनी मर्जी से थी। ये मसलूबियत यीशु मसीह की अपनी मर्जी से थी ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे सके, मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई दे सके। क्या आप गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं? गुनाहों से रिहाई सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, और किसी के पास ना इख्तियार है, ना ताकत है, और ना ही दुनिया की दौलत आपको गुनाहों से रिहाई देने में काम आ सकती है। बड़े खूबसूरत लोग हैं इस जहान के अंदर, कोई अपनी खूबसूरती की वजह से आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। हर इवेंट पर हमें फिक्र रहती है कि हम एक बेहतरीन पोशाक पहने, और आपकी बेहतरीन पोशाक भी आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेकर जा सकती। चाहे आप उसके ऊपर सोने की तारों का काम करवा लें, आसमान की बादशाही में जाने के लिए यीशु मसीह का खून चाहिए हमें। निजात दहिंदा को वेलकम नहीं करेंगे तो आप उस मिरास में दाखिल ही नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, आइए उन रस्मों से बाहर निकल आएं, उस रिश्ते की पहचान करें जो रिश्ता उसने मुझे और आपको दिया है। उस इख्तियार को देखें जो उसने मुझे और आपको दिया है। ये इख्तियार बाप कहने का इख्तियार है जनाब। दुनिया की कोई कौम बाप कह सकती है, लेकिन ये इख्तियार आपको दिया गया। जब भी आप आते हैं आप उसे बाप कहते हैं और वो कबूल करता है। वो माइंड नहीं करता, बुरा नहीं मनाता, वो नहीं बुरा मनाता, क्योंकि वो आपको बेटे और बेटियां तस्लीम कर चुका है। उसने खून इसीलिए बहाया है कि आप उसके फर्जंद बन जाएं। आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। इससे पहले मेरे अजीजों कि हम इस चर्च को छोड़ें, इस जगह को छोड़ें, अगले अबवाब के अंदर हमें एक बात नजर आती है। यीशु मसीह हैकल में जाता है और हैकल के अंदर जाकर यीशु मसीह ना खुश होता है। यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता, यीशु मसीह को तकलीफ होती है। यहां पर यीशु हमें बेचैन नजर आता है, क्योंकि हैकल के अंदर वो काम हो रहे हैं जो काम नहीं होने चाहिए। आप उसकी हैकल हैं, आपकी जिंदगी के अंदर वो काम नहीं होने चाहिए जो यीशु मसीह को पसंद है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर उन तमाम लोगों पर बरसाया और उन्हें हैकल से बाहर कर निकाला जो वहां पर उन्होंने खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया था। और हर तरह का वो काम जो ठीक नहीं था वो हैकल के अंदर कर रहे थे। आपके दिल की हैकल के अंदर क्या हो रहा है यीशु मसीह सब जानता है। आइए उसके कदमों में गिर जाएं ताकि वो अपनी मोहब्बत की माला हमारे गले में पहना सके। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी हमद करते हैं। तू भला है और हमेशा अपने लोगों के साथ भलाई करता है। खुदा, तूने अपनी कुदरत को जाहिर किया और तू मुजस्सम हुआ
ताकि बनीनो इंसान तेरे खून के कफारा के वसीला से बेऐब हो जाएं खुदा खुदा, और उस मिरास में दाखिल हो जाएं जो बिनाए आलम से पेशतर तूने अपने लोगों के लिए तैयार की है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस पाम संडे पर खुदा, तू हमें अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा ढाल दे खुदा। हमारी जिंदगियों की कमजोरी जाती रहे, हमारे मिजाज, हमारे रवैये, हमारे किरदार यीशु मसीह के नाम से बदल जाए खुदा। जहां पर हम पत्थर हो चुके हैं वहां पर तेरा कलाम हथौड़ा बन जाए खुदा, और जहां पर हम बिगड़े हुए हैं वहां पर तेरा कलाम माहिर कारीगर की तरह हमारे इस बिगाड़ को दूर कर दे खुदा, और हर तरह के बदी के ख्यालात जाते रहे, मोहब्बत आए, सुलह आए, सलामती आए खुदा, और हम बदल कर और ही आदमी बन जाएं जिनमें से मसीह की मोहब्बत जाहिर होती है। तेरा शुक्र, तेरी सताइश हो। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।